हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन 14 मई की रात्रि 12:12 में होगा, यानी कि 15 तारीख लग चुकी होगी और ये लगभग 1 महीने के लिए अब गोचर करेंगे। और ये अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु 14 तारीख को रात्रि में 12:12 से फिर अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो क्या कैसा प्रभाव देंगे हम जानेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। और दिए हुए नंबर पे, जो आप नंबर देख पा रहे हैं, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है तो आपको संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या कैसे करना होगा, क्या कितनी इनकम हो सकती है, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। चलिए हम जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। तो जब ये 14 तारीख को आ जाएंगे रात्रि में, तो इनका गोचर तो होगा, परंतु बुध का भी गोचर 23 मई से होने वाला है वृषभ में ही, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और ये जो बुधादित्य योग का निर्माण होगा, इसमें कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे हम समझ लेते हैं। तो 23 तारीख से लेके 23 मई से लेके 6 जून तक बुध गोचर करेंगे वृषभ पर। तो बुधादित्य योग तो बना रहेगा, परंतु इसमें समझने की बात यह है कि सूर्य वृषभ में जब गोचर करेंगे तो इनका जो गोचर काल है, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले तो अपने ही नक्षत्र कृतिका, फिर रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र, फिर मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और बुध जो है तो 23 तारीख को दोपहर में 1 बजे आ जाएंगे और 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे तक सूर्य के ही नक्षत्र कृतिका में सूर्य और बुध दोनों गोचर करेंगे। इसीलिए जो हमें ये जो बुधादित्य योग का फल मिलना है, वो समय ज़्यादा बेहतर है 23 तारीख से लेके 25 तारीख को 9:30 बजे तक का। ये समय हमें और भी ज़्यादा अच्छा फल मिल सकता है। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो अंशात्मक युति नहीं है ये 23 से लेके 25 के बीच में, परंतु नक्षत्र वाइज देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अंशात्मक युति की बात की जाए तो अंशात्मक युति 30 मई को होने वाली है। रोहिणी नक्षत्र में ही इनकी युति होगी, जो कि 30 तारीख का समय भी अच्छा माना जाएगा, परंतु इससे अच्छा है 23 तारीख से 25 तारीख का समय। बुधादित्य योग का हमें जो रिजल्ट मिलना है, वैसे तो पूरा 6 तारीख तक बुधादित्य योग बना रहेगा, उसे हमें फल मिलता रहेगा, परंतु ज़्यादा अच्छा फल का मिल सकता है, ये समझना ज़रूरी है। और देखा जाए तो यदि आप और भी गहराई में जितना ही जाएंगे, उतना ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि बुधादित्य योग बना हुआ है, तो बुधादित्य योग बनता रहता है क्योंकि सूर्य और ये बुध दोनों लगभग एक साथ ही रहते हैं। कई बार कुछ समय के लिए दूर होते हैं, नहीं तो ये बुधादित्य योग बीच बीच बनता रहता है। परंतु वही योग अलग अलग स्थिति में अलग अलग फल देता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कब किस स्थिति में बुधादित्य योग या कोई भी योग बना हुआ है। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी की कुंडली में, या हो सकता है आपकी कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हैं, परंतु उनका फल मिल नहीं रहा, जीवन में उनका कोई रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कारण वही है कि जब तक हम डीप में जाके उसे रिसर्च नहीं करते, नहीं समझने की कोशिश करते, तो फिर वो चीज़ें हमें उसी रूप में, अब जैसे किसी की कुंडली में लक्ष्मी योग है, कोई ऐसा योग जिससे धन की प्राप्ति हो, परंतु कितना धन मिलेगा, कोई हजारपति बनेगा, लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, या अथाह पैसे का अधिपति बनेगा।
ऐसे लोग जिनका नाम पैसे वालों में पूरी दुनिया में गिनती में आता, ऐसा कोई पैसे वाला बनेगा। तो अलग अलग स्थिति में एक ही योग अलग अलग फल देता है, इसलिए इसे गहराई से समझना बेहद आवश्यक है। ना कि हम ये समझ लें कि यदि किसी की कुंडली में हमने देखा या समझा या गोचर में हमने देखा कि बुधादित्य योग बना हुआ है तो अरे तो बनता ही रहता, कुछ फल नहीं मिलता। यही तो जरूरी है इसे गहराई से समझने की। चलिए अब जानते हैं, और इसमें जो फल हमें मिलना है तो ये भी इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सूर्य जो कि बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लग्न से, यदि आपकी सिंह लग्न है और यदि आपकी राशि है तो आपके राशि से, तो दोनों ही हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो गोचर करेंगे तो ये आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, और जो बुध की युति होने वाली है तो वो आपके 2 भाव यानी कि धन भाव के अधिपति हैं, और साथ में आपके आय के भी अधिपति हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। आगे आने वाले समय बुध का भी परिवर्तन होगा तो हम समझेंगे। तो ये जो सूर्य का गोचर काल है, ये गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके जॉब को लेके बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके जॉब में प्रमोशन की स्थिति, आप हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, या ऐसी जगह में हमारा स्थानांतरण हो जाए। स्थानांतरण की संभावना थोड़ी कम है, परंतु स्थानांतरण यानी जॉब चेंज जो लोग करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं उतनी ज़्यादा नहीं, परंतु कई बार ये भी संभव होता है यदि आपको लाभ स्थानांतरण करके मिलना होता है, परंतु ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपकी जो है तो पदोन्नति हो जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए। तो ये जो मौका है ये बहुत अच्छा है, आपके जॉब को लेके अच्छे फल मिल सकते हैं, परंतु इसके कुछ माइनस पॉइंट भी मैं भी वो भी बताऊंगा, तो उसे ध्यान रखिए। तो जॉब को लेके बहुत अच्छा है, परंतु माइनस पॉइंट क्या इसमें है? माइनस पॉइंट ये है कि शुक्र के राशि में यानी कि वृषभ में इनका गोचर करना सूर्य का उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसीलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप जॉब में हैं तो विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखें, और विपरीत के प्रति कोई वाद विवाद या अनबन की स्थिति ना बनने पाए, क्योंकि यहाँ पर विपरीत की स्थिति का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी आप पुरुष हैं तो महिला, और महिला हैं तो पुरुष, तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए विशेषकर। और या तो ऐसा भी कई बार होता है, देखने को मिलता है, तो आपको सतर्क रहना है कि पूर्व में यानी कि अभी वर्तमान स्थिति से पहले पूर्व में संभव है कि आपके और विपरीत के बीच में कुछ वाद विवाद या अनबन की स्थिति रही हो, तो उसका प्रभाव भी, कहने का मतलब जब मौका मिलता है लोगों को तो फिर वो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सरकार से जुड़ा हुआ यदि कोई काम है आपका, तो उसे करने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही थी, रुकावट थी, तो वो दूर होके और आपके काम बन सकते हैं। और जो मैंने समय बताया, इसलिए मैंने डिटेल में बताया कि कब कौन से नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो मैंने जो ये 23 से 25 का समय बताया, ये काफ़ी अच्छा है, चाहे सरकारी क्षेत्र के ले लें या और भी जो भी काम आपके जॉब को लेके हो, तो उन सभी के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में क्योंकि कई बार आप ये देखते हैं कि आप काम तो करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, परंतु आलस आपके जीवन में बहुत हो जाता है। कई बार आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसे में कई बार काम नहीं हो पाते हैं, वो या तो बहुत देरी हो जाती है तब हो पाते हैं। तो ये जो समय है ये आपके अंदर एक्टिव स्थिति बनाएगा, यानी कि आप बहुत एक्टिव शीघ्रता के साथ एक्टिव होके आप अपने कामों को करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और इसका प्रभाव उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है जो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, जैसे नेता हो गए या कोई स्पीकर हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र
ऐसे लोगों को इसका फल अच्छा मिलेगा। और जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका यहाँ पर रहने वाला है। देखा जाए तो ये गोचर काल काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके धन में वृद्धि, आपके घर परिवार में अच्छा माहौल, आपके जीवन में यदि रोग बाधाओं से आप घिरे हुए थे, आए दिन कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी, तो ऐसी स्थिति में ये बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो बुध का ये सूर्य का जो गोचर काल है और बुध की युति है, ये काफ़ी अच्छी आपके जीवन में स्थितियां बनाने वाली हैं। तो इसमें क्या कैसे उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिले, वो हम जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं, यदि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आप मात्र गोचर के आधार पर मत लीजिए, अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। इसके अलावा उपाय की हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक तो आप स्वयं भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, पूजन करिए और अपने पिता का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद ले और उसके बाद ही काम करें, तो ये आपके लिए अच्छा है। बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करिए, ये आपके लिए और भी अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि आपकी दिनचर्या, आपकी एक सटीक दिनचर्या होनी चाहिए, है ना, परफेक्ट दिनचर्या होनी चाहिए। और समय का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समय किसी को दे दिए, उसके बाद फिर कि हम इतने बजे आपको मिलेंगे, परंतु हम आलस्य कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो है तो कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट हो जाता है नॉर्मली यदि देखें और पूरी स्थिति के अनुसार भी। और आप रविवार को नमक का त्याग भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और अपने जीवन में आप जैसे एक बात और भी कि कुछ एक बार किसी का प्रश्न था कि अब हमारे माता पिता तो नहीं हैं तो हम कैसे आशीर्वाद लें। तो आप जब मन से याद करते हैं, वो कहीं भी होते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और परम पिता परमेश्वर जो सभी के माता पिता हैं, तो उनका भी आशीर्वाद आप लेते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय करें जिससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सके। बाकी ये जो परिवर्तन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।